सरकार से हम एक ही मांग रख रहे हैं कि व्यापारी ने हर बार कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया है और आगे भी साथ देंगे, मगर सरकार व्यापारियों के बारे में थोड़ा बहुत सोचे। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारा जो लॉकडाउन का जो पीरियड कल खत्म हो रहा है, इसमें हमारे व्यापारियों को टाइम बढ़ाया जाए। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक दुकानें खोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि अब कोरोना के केस बहुत कम हो चुके हैं फरीदाबाद में। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अनिल विज जी ने भी ये कहा था, जहाँ 5% केस कम हो जाएंगे तो हम वहाँ पूरा लॉकडाउन खत्म कर देंगे। व्यापारी जो है वो सरकार की एक रीढ़ की हड्डी होता है। सरकार को चलाने वाला व्यापारी है। सरकार के ऊपर से नहीं चल सकती, कोई बाहर से नहीं आ रहा है, कोई विदेशों से नहीं आ रहा है, हम चला रहे हैं उनको। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो भी हमारे बारे में सोचें कि हम रोटी कैसे खाएं, हम कैसे चलें। जब हम उनकी पूरी सहमत हैं उनकी हर बात से, तो वो भी तो हमारी बात से सहमत हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। जैसे कि आप सभी को पता है, अब लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। एक कौतूहल का विषय है कि दुकानों को लेकर क्या सरकार नए नियम लागू करेगी और किस तरीके से अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको चालू रखेगी। इसी के तिकोना पार्क में व्यापार मंडल में इस समय पे व्यापारी लोग मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश भाटिया जी, जो प्रधान है व्यापार मंडल के। हमसे पूछते हैं, आज की आप लोगों ने मीटिंग आयोजित की है, इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो पहचान न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारी जगह जगह बात पहुँचाते रहते हैं। आज हमारे व्यापार मंडल में हमारे जितने प्रधान हैं, जवाहर कॉलोनी के, पर्वतीय कॉलोनी के, पंजाबी कॉलोनी के, 5 नंबर से, 2 नंबर से, सारे प्रधान ही आए हुए हैं। इन्होंने एक मांग रखी है, सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के हर लॉकडाउन में चले हैं। पिछले साल भी चले हैं, इस साल भी चले हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारा जो लॉकडाउन का जो पीरियड कल खत्म हो रहा है, इसमें हमारे व्यापारियों को टाइम बढ़ाया जाए। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक दुकानें खोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि अब कोरोना के केस बहुत कम हो चुके हैं फरीदाबाद में। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अनिल विज जी ने भी ये कहा था, जहाँ 5% केस कम हो जाएंगे तो हम वहाँ पूरा लॉकडाउन खत्म कर देंगे। अब हमारे फरीदाबाद में 5% तो नहीं, 1.5-2% ही रह गया है। और सरकार से एक ही मांग रख रहे हैं कि हमारा व्यापार मंडल ये मांग रख रहा है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बाजार खोले जाएँ और वीकली ऑफ कोई एक दे दें, चाहे वो मंगलवार दे दें, चाहे सोमवार दे दें, संडे और शनिवार ना दें, क्योंकि संडे और शनिवार को इंडस्ट्री बंद होती है और व्यापारी के पास ग्राहक आता है वहाँ पर। जी, उस दिन सबसे ज़्यादा ग्राहकों की आवाज़ होती है। जी। यदि सरकार ये नियम नहीं मानती है, थोड़े कुछ और सख्त नियम लागू कर देती है, तो क्या उनका पालन आप द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल, सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, मगर ये सरकार भी हमारे बारे में थोड़ा सोचे। हमारा व्यापारी इस टाइम ना किराया निकाल सकता है, ना बिजली के बिल निकाल सकता है, ना एम्प्लॉइज तनख्वाह निकाल रहा है, ना स्कूलों की फीस निकाल रहा है। देखो, स्कूल बंद पड़े हैं तो फीस ले रहे हैं हमारे से, बिजली का बिल रेगुलर आ रहा है, बंद दुकानों का मिनिमम बिल फिर भी आ रहा है, या तो मिनिमम बिल ख़त्म कर दें हमारे। दूसरा, सरकार से हम एक ही मांग रख रहे हैं कि व्यापारी ने हर बार कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया है और आगे भी साथ देंगे, मगर सरकार व्यापारियों के बारे में थोड़ा बहुत सोचे। इस बार 7 से लेकर 12 बजे तक का जो दुकानें खोली जा रही थी, उसमें बहुत सारे व्यापारी वर्गों को नुकसान हो रहा था। नहीं, हम इसको बिल्कुल गलत समझते हैं और हमने इसकी मुखालफत करी है। हमने सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह 7 बजे कौन आता है? सुबह 7 बजे 6 बजे तो चले जाते हैं, अपने फैक्ट्री में चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, तो वो दोपहर को आते हैं या शाम को आते हैं। तो सुबह 7 बजे और 12 बजे हम चले जाते हैं, बोनी तक नहीं करते। एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह हम नहीं भर सकते। जिसकी दुकान किराए पे 80% किराए पे दुकानें हैं, वो मालिक डिपेंड है उसी किराए के ऊपर, वो हमें देना पड़ता है, तो हम कहाँ से देंगे? तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है व्यापारी की, क्योंकि व्यापारी जो है वो सरकार की एक रीढ़ की हड्डी होता है। सरकार को चलाने वाला व्यापारी है। सरकार के ऊपर से नहीं चल सकती, कोई बाहर से नहीं आ रहा है, कोई विदेशों से नहीं आ रहा है, हम चला रहे हैं उनको। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो भी हमारे बारे में सोचें कि हम रोटी कैसे खाएं, हम कैसे चलें। जब हम उनकी पूरी सहमत हैं उनकी हर बात से, तो वो भी तो हमारी बात से सहमत हो। हमारी जी सर। मैं वेद प्रकाश कुकरेजा, चेयरमैन व्यापार मंडल। मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने टाइम दिया है सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक,
ये इसके अंदर तो सिर्फ जैसे चाय, दूध, ब्रेड वाले तो जो हाँ ये लोग तो आ सकते हैं, कस्टमर आ सकते हैं। बाकी आम जैसे दुकानें हैं कपड़े की, जूते की, बर्तनों की, ये दुकानें 9-10 बजे तक खुलती हैं। कहाँ से दूर दूर से ग्राहक आता है, तो 11 बजे दुकान खुलती है। तो कम से कम हमें ये है कि शाम के 6-7-8 बजे का टाइम दिया जाए इस तरीके से, ताकि हम लोग भी अपनी दुकानदारी कर सकें। 7 से 12 में तो कोई फ़ायदा ही नहीं आना, नहीं आना, कोई दुनिया भर के खर्चे हम लोगों के ऊपर है। दुनिया भर की मुसीबतें जितनी है ना, सब छोटे मोटे व्यापारियों के ऊपर है। हम लोग मध्य वर्ग व्यापारी हैं, हर तरह की मार जो है ना सिर्फ मध्य वर्ग व्यापारी के ऊपर पड़ती है। सबको सहूलत मिल चुकी है, लेकिन एक मध्य वर्ग का व्यापारी जो है वो सिर्फ मार खाया जा रहा है। और हर तरीके से सरकार को बनाने में सरकार की सहायता मध्य वर्ग व्यापारी ही करता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, जैसे प्रधान जी ने कहा है, हमें ऐसा टाइम दिया जाए दुकानें खोलने का, ताकि हम अपने सुचारू रूप से थोड़े बहुत खर्चे निकाल सकें। जितने दुनिया भर के खर्चे हम लोगों के ऊपर है। और 5 से 10-15 लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं। हम लोगों ने उनका घर भी पालना है। हम उनको, वो आ जाते हैं हमारे दरवाजे खड़े हो जाते हैं, पैसे दो, दुकान बंद है, हम कहाँ से लाएं पैसे? दुनिया भर के खर्चे हम लोगों के ऊपर, तो हमें प्रॉपर कम करने जो है ना काम करने दिया जाए। और जिस तरह के ये अपना सरकार की गाइडलाइन है, उस तरीके से हम उसका पालन करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। प्लीज़ मेरा ये निवेदन है कि हमें भी पूरा कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। धन्यवाद।